Good morning, Principal Ma'am. Good morning, all of you. My name is Kitesh Patel, and today we discuss about the water seed drainage. So, what is water seed drainage? Chest drainage, also known as underwater seed drainage, are inserted to allow draining of the pleural space of air, blood, or fluid, allowing expansion of the lung and restoration of negative pressure in the thoracic cavity. The underwater seal also prevent backflow of air or fluid into the pleural cavity. चेस्ट ड्रेनेज को अंडर वाटर सीड ड्रेनेज के नाम से भी जानते हैं। इसके थ्रू हमारे प्यूरल कैविटी में प्रेजेंट एयर, ब्लड और फ्लूइड को रिमूव करते हैं, जिससे हमारे थोरैसिक कैविटी के नेगेटिव प्रेशर को मेंटेन कर सके और जिससे लंग के एक्सपेंशन में हेल्प हो सके। अंडर वाटर सीड ड्रेनेज प्यूरल कैविटी में फिर से एयर और ब्लड को बैकफ्लो होने से भी रोकता है। देन डेफिनेशन, वाटर सीड ड्रेनेज इज अ क्लोज्ड चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम यूज्ड टू अलाउ एयर एंड फ्लूइड टू escape from the pleural space with each exhalation and to prevent their return flow with each inhalation. मीन्स वाटर सीड ड्रेनेज सिस्टम एक ऐसा क्लोज सिस्टम होता है जिसके थ्रू हमारे प्यूरल स्पेस में प्रेजेंट एयर, ब्लड फ्लूइड को ईच एक्सेलेशन के थ्रू बाहर निकालने में मदद करता है और इनहेलेशन के साथ इसे बैकफ्लो होने से भी रोकता है। सेकेंड डेफिनेशन है अ चेस्ट ट्यूब, चेस्ट ड्रेन, thoracic catheter, tube thoracostomy or intercostal drain is a flexible plastic tube that is inserted through the chest wall and into the pleural space. It is used to remove air, fluid or pus from the intrathoracic space. It means चेस्ट ट्यूब एक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक ट्यूब होता है जिसको हमारे चेस्ट वॉल के थ्रू प्यूरल स्पेस में इंसर्ट करते हैं, जिसके थ्रू वहाँ प्रेजेंट पस, एयर और फ्लूइड को रिमूव किया जाता है। पर्पस टू प्रिवेंट ड्रेनेज ऑफ एयर एंड फ्लूइड फ्रॉम द प्यूरल कैविटी, टू एस्टेब्लिश नॉर्मल नेगेटिव प्रेशर इन द प्यूरल कैविटी फॉर द लंग एक्सपेंशन, टू इक्वलाइज प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ द thoracic cavity, to provide continuous suction to prevent tension pneumothorax. It means इससे प्यूरल कैविटी में प्रेजेंट एयर और फ्लूइड को ड्रेनेज करते हैं। सेकेंड है इसके थ्रू प्यूरल कैविटी के नॉर्मल नेगेटिव प्रेशर को लंग एक्सपेंशन के लिए एस्टेब्लिश करते हैं। थर्ड है थोरैसिक कैविटी के बोथ साइड के प्रेशर को इक्वलाइज करते हैं। फोर्थ है इसके थ्रू न्यूमोथोरैक्स को हम कंटिन्यूअस सक्शन कर सकते हैं। इंडिकेशन, फर्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिवली कार्डियक सर्जरी, थोरेकोटॉमी, न्यूमोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स, शिलोथोरैक्स, प्यूरल इफ्यूजन, ब्रोंकोप्यूरल फिस्टुला, एम्फाइसीमा मैलिग्नेंसी। कॉन्ट्राइंडिकेशन, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन है कोगुलोपैथी, हीमोथोरैक्स can insert a large bore Seldinger but a trauma drain may be more appropriate. Local infection, जहाँ वाटर सीड ड्रेनेज सिस्टम को इंसर्ट किया जाता है वहाँ के स्किन में लोकल इन्फेक्शन हुआ रहता है, उस कंडीशन में वहाँ पे नहीं किया जाता। साइट ऑफ चेस्ट ट्यूब इंसर्शन, फर्स्ट है थोरैसिक सर्जरी, सेकेंड है न्यूमोथोरैक्स। फर्स्ट है थोरैसिक सर्जरी, इसमें 2 टाइप से इंसर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है एंटीरियर चेस्ट ट्यूब, सेकेंड है पोस्टीरियर चेस्ट ट्यूब। देन फर्स्ट एंटीरियर चेस्ट ट्यूब, जिसमें ट्यूब को सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में इसको इंसर्ट किया जाता है, जिससे प्यूरल कैविटी में अराइज एयर को रिमूव किया जा सकता है। सेकेंड है पोस्टीरियर चेस्ट ट्यूब। पोस्टीरियर चेस्ट ट्यूब में चेस्ट ट्यूब को 8 या 9th इंटरकॉस्टल स्पेस में इंसर्ट किया जाता है। देन न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स में मिड एक्सिलरी लाइन के 3rd या 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है, जिससे फ्लूइड को रिमूव किया जा सके। देन इक्विपमेंट, फर्स्ट है स्टेराइल ट्रॉली, सेकेंड स्टेराइल ड्रेसिंग पैक और चेस्ट ड्रेन सेट, थर्ड है अल्कोहल बेस्ड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन फॉर द क्लीनिंग द स्किन, फोर्थ local anesthesia like lignocaine, next sterile scalpel and blade, next sterile black silk suture,
नेक्स्ट स्टाइल चेस्ट ड्रेन एंड इंट्रोड्यूसर। नेक्स्ट स्टाइल चेस्ट ड्रेन यूनिट और स्टाइल ड्रेनेज बॉटल, कैप, रॉड्स एंड ट्यूबिंग। नेक्स्ट 500 ml स्टाइल वाटर और नॉर्मल सेलाइन। नेक्स्ट 2 पेयर ऑफ ट्यूबिंग क्लैम्प और आर्टरी फोर्सेप्स। नेक्स्ट स्टाइल ग्लव्स। नेक्स्ट वाटरप्रूफ टेप एंड किडनी ट्रे एंड पेपर बैग। सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट ट्यूबिंग साइज। हमें किस ट्यूबिंग साइज का यूज़ करना चाहिए किस टाइप के पेशेंट में, वो जानते हैं। फर्स्ट ट्यूबिंग साइज है 8 to 12 फ्रेंच इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन के लिए, 16 to 20 फ्रेंच चिल्ड्रन और यंग एडल्ट के लिए, 24 to 32 फ्रेंच इज मोस्ट पॉपुलर फॉर द एडल्ट साइज, 36 to 40 French are large adult size. Then pre-procedure setup, जिसमें फर्स्ट है सेटअप स्टाइल ट्रॉली, मीन्स स्टाइल ट्रॉली सेट करते हैं। देन प्रिपेयर ड्रेन, इसमें हम लोग ट्यूबिंग सिस्टम को अटैच करके रखते हैं बट मेक श्योर करें कि वो स्टाइल रहे। देन कंफर्म साइड ऑफ इंसर्शन, उसमें कहाँ पे इंसर्ट करना है उसको कंफर्म करते हैं। देन प्रोवाइड पोजीशन, जिसमें आर्म को 90 डिग्री में स्ट्रेच करके हेड के पीछे रखा जाता है। जब पेशेंट घबरा रहा हो या फिर पेशेंट कोई बच्चा हो तो उस कंडीशन में नर्स की रिक्वायर होती है जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। देन प्रोसीजर कुछ इस प्रकार से हैं। The first step in the placement of a chest tube is to identify the insertion site. The insertion site is the 5th intercostal space just anterior to the mid-axillary line on the affected side. This can be found by using the nipple level as a landmark for the 5th intercostal space. In females, always be aware that the nipple may be displaced inferiorly due to large pendulous breasts. In this case, remember to stay above the inferior mammary fold where the nipple would normally lie. With the patient lying supine, position the hand up and over the ipsilateral shoulder and secure it in this position to keep it out of the surgical field. Surgically prep and drape the chest at the predetermined site of tube insertion. Using a small gauge needle, locally anesthetize the skin and subcutaneous tissue and the periosteum of the underlying rib. If possible, the pleura just past the rib should also be anesthetized. Make a 2 to 3 centimeter transverse incision parallel to the line of the ribs at the predetermined site with the number 11 scalpel. Bluntly dissect the subcutaneous tissue with the scissors or hemostat. Dissect over the top of the underlying rib until the next highest intercostal space is encountered. With the tip of the hemostat, puncture the parietal pleura while pushing just at the top border of the rib. You must always enter the pleural space over the top of the rib to avoid damaging the neurovascular bundle that lies along the groove at the inferior border of each rib. Be sure to enter the pleura in a controlled fashion to avoid lacerating the lung with the hemostat. Once inside the pleura, spread the hemostat widely and withdraw it while still open to create a sufficient opening in the pleura for the chest tube. Before inserting the chest tube, place your finger into the hole of the pleura. Move your finger around 360 degrees to confirm correct location in the pleural space by feeling the lung and making sure that there are no adhesions or impediments to placing the chest tube. A large chest tube, a number 36 or number 40 French, is used in trauma to allow for the evacuation of blood and clots. Clamp the proximal and distal ends of the tube before insertion. The distal clamp will keep any blood from rushing out before it can be connected to a collection chamber. The proximal clamp will assist in chest tube insertion, but may not always be necessary or helpful. Advance the chest tube into the pleural space to the desired length. All of the drainage holes should be well inside the chest cavity to provide a proper seal and prevent leakage. The chest tube should be positioned posteriorly and aimed superiorly in the chest cavity. This will allow for maximum drainage in the supine position. It may be possible to see fogging of the chest tube with expiration, and it may be possible to listen for improved air movement on the affected side. Connect the end of the tube to an underwater seal apparatus collection chamber. पोस्ट प्रोसीजर, हमें पोस्ट प्रोसीजर में क्या क्या करना है उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट है
Request the physiotherapist to assist the patient with body mechanics. Next, observe fluid drainage. Next, observe for leakage of air in the drainage system as indicated by constant bubbling in the water sealed chamber. Next, observe and report immediately sign of rapid slow respiration, cyanosis, pressure in the chest and subcutaneous emphysema. Next, take a post-procedure X-ray. Next, document procedure clearly and document length of the drain inserted. Next, advise patient to always hold drain bottle below level of insertion. कॉम्प्लिकेशन, इसमें कॉम्प्लिकेशन कुछ इस प्रकार हो सकते हैं. फर्स्ट है पेन. पेशेंट को चेस्ट, नेक और शोल्डर में पेन हो सकता है. नेक्स्ट, फेलियर टू इंटर द प्यूरल स्पेस. नेक्स्ट, इन्फेक्शन एट इंसर्शन साइट. नेक्स्ट, पेनिट्रेशन और लेसरेशन ऑफ द लंग. नेक्स्ट, penetration of peritoneal space and laceration of the diaphragm. Hemorrhage, blocked drain, pleural sepsis and subcutaneous emphysema हो सकता है. Factor affecting water sheet drainage. First है proper placement of chest catheter. Next, proper placement of chest drainage apparatus. Next, length of the tubing. Next, maintenance of the airtight drainage system. Next, position of the client and activity of the client are dependent. Nursing responsibility. इस प्रोसीजर में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ इस प्रकार से है. Assess the general condition of the patient, monitor vital sign, assess the complication and inform the physician, provide medication to the patient at a time and follow the all rules of drug administration and check frequently output of the water sheet drainage and mention it in the documents. Then record and report the procedures. Thank you.